दांत लगाने का हाँ। अब 300-400। हाँ। हाँ। नया दांत। नया दांत अच्छा। जो निकल जो आरसीटी होता है दांतों का, उसका क्या चार्ज आप लेते हैं? आरसीटी मेरे यहाँ 2500 रुपया लगता है। 2500। और कितना दिनों में हो जाता है, कितना बार आधा आना आधा पड़ता घंटा में। है? और कितना बार आना पड़ता बस है? एक बार आधा घंटा। अगर नया आप देख रहे हैं बड़ा इंडिया न्यूज़ विपिन कुमार के साथ। आज हम सिवान के बिंदुसार बाजार में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे दांत रोग विशेषज्ञ गोविंद कुमार कुशवाहा जी हैं और इनसे हम आज बात करेंगे कि दांतों में जो अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, अचानक रात में या कभी भी वो दर्द हो सकता है इन्फेक्शन के कारण। तो मैं जानना चाहूँगा कि अगर अचानक से दर्द दांत में तेज हो जाए तो उस समय क्या करे घर पे, जब रात हो 12 बजता हो 10 बजता हो, जबकि डॉक्टर से नहीं मिल सकता है। सबसे पहले तो हमारे बड़ा इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जी थैंक यू। जैसे कि होता क्या है ना कि हम लोगों को ये देखना है कि दांत में दर्द क्यों है। मसूड़े में बीमारी हो सकती है, दांत में कैरीज हो सकता है, या हड्डी में सूजन हो सकती है। तो जिस वजह से होता है उस वजह के हिसाब से हम लोग उसको पेशेंट को एडवाइज करते हैं या दवा देते हैं। अच्छा, कोई ऐसा उपाय है जो कि हम देखते हैं या लोगों का ये है कि दांत में जब तेज दर्द हो तो वो गर्म पानी से गलाला करते हैं ताकि ठीक हो जाए दर्द, क्या ये सही है क्या? देखिए उसमें क्या होता है ना कि दांत जब थोड़ा सा खराब होता है तो पहले ठंडा पानी से उसको कनकनाता है, अंगड़ता है, जी जी। और उसमें जब गुनगुना पानी गर्म पानी में नमक या फिटकरी डाल के कुला करते हैं तो आराम होता है। जी जी। लेकिन जैसे धीरे धीरे वो प्रोसेस बढ़ने लगता है और ज़्यादा जब खराब हो जाता है तो वहीं गर्म पानी लीजिएगा तो दर्द बढ़ जाएगा, ठंडा पानी लीजिएगा तो दर्द आराम हो जाता है। अच्छा, क्या बर्फ से हाँ जो वो फ्रिज का पानी होता है? तो जब ज़्यादा खराब हो जाएगा उसमें घाव हो जाता है जिसको आप इन्फेक्शन बोल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि ठंडा पानी आपको लाभदायक होगा, गर्म पानी से तो बढ़ जाता है। अच्छा, या फिर गुटखा पान मसाला खैनी खाने से जो दांतों में चारों तरफ गंदगी पकड़ लेती है, काले रेड तरह का, तो इसका क्या सफाई करने का? दांत में पीलापन हो सकता है, मसूड़ों से जो खून निकलता है या पत्थर जैसा बैठ जाता है उसका इलाज होता है। जैसे कि दांत की उसको अल्ट्रासोनिक मशीन होता है, उससे सफाई होता है। कुछ दवा की ज़रूरत हो तो दवा दिया जाता है और उसको प्रॉपर ब्रशिंग हैबिट बताया जाता है जिससे बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अच्छा, सफाई कराने का क्या चार्ज कोई है क्या? सफाई कराने का चार्ज जैसे कि आप किस पर्पज से आए हैं, अगर बीमारी के माध्यम से आता है कि नहीं उसको पैरिया हुआ है दांत में, उसका सफाई कराना है तो लगभग 500-700 रुपया में हो जाता है। अगर पान गुटखा मसाला खाया हुआ है और पूरा जकड़ा हुआ है, काला है, अगर शादी है, उसको सफाई कराना चाहता है तो? एक तो उसको करते नहीं है क्योंकि वो जानबूझ के लगाया गया है, अगर करते भी है तो 2000 रुपये उसका लेते हैं। अच्छा। क्योंकि आपके पास है तो आप खाते हैं और है तो हमको भी दीजिए। अच्छा। सीधी सी बात है, इलाज कराने आएगा रहेगा तो उसका इलाज किया जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर शौक से आता है और कुछ जानबूझ के गलती करके आता है तो उसके लिए तो उसको बियर करना पड़ता है। अगर दांत बीच में से फट जाए, खाते वक्त कुछ अकड़ी अगर पड़ जाता है तो उसका क्या, कैसे आप ट्रीटमेंट करते हैं? जो दांत बीच से फट जाए या कभी कभी होता है कि आंकड़ा पड़े तो छेद हो जाता है अंदर के तरफ। नहीं, छेद ऐसे ही नहीं होता है। दांत में जो पहला लेयर होता है ना, दांत का जो सफ़ेद भाग होता है, शरीर में सबसे मजबूत चीज़ वो होता है जिसको एनामेल बोलते हैं। वो इतना मजबूत होता है कि आपको किसी खाने से वो टूटने फूटने वाला नहीं है। दूसरी बात है कि उस दांत में पहले से ही अंदर से कैरीज रहता है, सड़ा हुआ रहता है, नीचे अंदर अंदर खोखला हो गया रहता है, फिर ऊपर से कोई हार्ड मटेरियल हार्ड फूड जब दबाते हैं तो वो अंदर धंस सकता है। उस समय लगता है कि न खाने से ही अंदर चला गया है, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात है कि आप दांत फटने की बात कर रहे हैं,
तो ये सामने वाला दांत को इंटीरियर बोला जाता है, अंदर वाले दांत की पोस्टीरियर बोला जाता है। तो कितना पार्ट उसका फटा हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ट्रीटमेंट का क्या प्रोटोकॉल होगा। अच्छा, आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस है, ताकि मरीज जो आता है तो पूछताछ करता है कि डॉक्टर साहब कितना दिन से ये सब में बानी, कैसन बानी, का बा? कम से कम 16 साल। 16 साल। कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुआ, जो आपने? हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस। अच्छा अच्छा। और ये हमारे डॉक्टर साहब गोविंद जी थे, और इन्होंने जो बताया और जो कुछ भी इन्होंने उपाय बताया, और आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि डॉक्टर साहब ने जो दांत अचानक दर्द बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए। और मैं एक खासकर जानना चाहूँगा कि जो आरसीटी होता है दांतों का, उसका क्या चार्ज आप लेते हैं? आरसीटी मेरे यहाँ 2500 रुपया लगता है। 2500। और कितना दिनों में हो जाता है, कितना आधा घंटा में। और कितना बार आना पड़ता है? बस एक बार आधा घंटा। अगर नया दांत लगवाना हो तो? किस तरह का दांत लगवाना है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। एक होता है निकालने लगाने वाला दांत होता है, दूसरा एक क्राउन ब्रिज होता है, तीसरा इम्प्लांट होता है। तो आप किस प्रोस्थेसिस में जाना चाहेंगे उसके हिसाब से समय लगता है। मिनिमम कितने से स्टार्ट हो सकता है दांत लगाने का? हाँ। अब 300-400। हाँ, हाँ। नया दांत। नया दांत अच्छा, जो और निकल कितने तक जा सकते हैं? कितने तक तो कम से कम 25,000। हाँ। हाँ। अच्छा, तो मीडियम क्लास का? अब मीडियम का मतलब आप कौन सा दांत लगवाना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, एक निकालने लगाने वाला होता है, उसका दाम कम होता है। अच्छा, अगर जनरली ऐसे दांत सड़ गया है पूरी तरह से, उसको निकालने का क्या चार्ज है? अब पेशेंट अगर गरीब है तो फ्री में भी निकाल देते हैं। अच्छा, फ्री में भी आप? हाँ हाँ। ये सेवा आप 15 साल से दे रहे हैं? मतलब सबको तो ऐसा नहीं करते हैं, इससे हम लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी है। लगता है कि नहीं पेशेंट बियरेबल नहीं है तो उसका करते रहते हैं। अच्छा, आप सिवान में भी बैठते हैं और मैरवा में भी? हाँ, मैरवा में बैठ मैरवा में आप कंटिन्यू बैठते हैं वहाँ? गुरुवार और रविवार यहाँ बैठते हैं, बाकी दिन वहाँ बैठते हैं। अच्छा, मैरवा में कहाँ बैठते हैं? मैरवा में प्रकाश मेडिकल के बगल में। प्रकाश मेडिकल के बगल में, वहीं पे 15 साल से हाँ हाँ, वहीं से। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने जो कुछ भी बताया। बहुत बहुत डॉक्टर साहब धन्यवाद, जो आपने समय निकाल कर हमारे व्यूअर्स को जानकारी दी है, उनके लिए। या आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।